कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया है, जिसके बाद उनके बयान पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने सिद्धू पर जमकर हमला भी बोला है। अब इस पर पूरे मामले को लेकर सिद्धू ने एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि दोनों हाथों से ताली बजती है, लोग छोटी छोटी बात पकड़ लेते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा कि हमारे पीएम मोदी जी और उनके पीएम इमरान खान साहब की वजह से ही आज संगत वहां जाकर दर्शन कर पा रही है। मैं फिलहाल बात भी बता दूं कि लोग छोटी छोटी बात पकड़ लेते हैं और मैं बात को आगे बढ़ाने लग गया हूं। मैं बड़े मुद्दे की बात करता हूं। आज उम्मीद करता हूं कि पंजाब की जिंदगी बदलती है तो क्यों हमारा सामान 2100 किलोमीटर जाए। 2100 किलोमीटर क्यों नहीं। सिद्धू ने पाकिस्तान और भारत के बीच फिर से व्यापार शुरू करने की वकालत कर दी है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर की तबाही से ही यूरोप ने सबक लिया और मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूं। पंजाब की किस्मत बदलनी है तो बड़े फैसले लेने होंगे। आर्थिक खुशहाली आनी चाहिए, व्यापार के रास्ते खुलने चाहिए। सिद्धू ने कहा कि हमारे कल्चर एक है, हमारी जुबान एक है और हम एक तरह के कपड़े पहनते हैं। ये बात आगे बढ़नी चाहिए और मैं तो आज भी कहता हूं कि पिछली बार जब करतारपुर कॉरिडोर गया तो बोला कि इसको खोल दो। उन्होंने कहा कि मैंने वहां भी कहा कि जो भी मंदिर है उनको भी खोलो। जाने को जत्थे अपने बाप के दर पर क्यों नहीं जाने देते। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़े भाई कहकर संबोधित किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में करतारपुर परियोजना के सीईओ के साथ ही बातचीत के दौरान ये बयान दिया और वो पंजाब के ही कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए करतारपुर में थे। सिद्धू ने यह भी कहा कि उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बहुत प्यार है। इसके बाद बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधा। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को काबू में लाने के लिए अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लिया है। लोग सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इस मकसद से ही डीडीएमए ने ही फैसला लिया है कि दिल्ली मेट्रो और बसों में अब यात्री खड़े होकर भी सफर कर सकेंगे। डीडीएम ने दिल्ली मेट्रो में अब 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही यात्रा करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा एक कोच में 30 लोगों को खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के मद्देनजर मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने पर पाबंदी थी और इसके अलावा सभी सीटों पर यात्री बैठकर सफर नहीं कर रहे थे। डीडीएम ने अब फैसला लिया है कि दिल्ली के अंदर चलने वाली डीटीसी और क्लस्टर बसों में भी अब हर सीट पर यात्री बैठ सकेंगे और यानी कि आपको बता दें कि बसें 100% यात्री क्षमता के साथ ही चलेंगी। इस दौरान बसों में सीट की संख्या 50% यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। यानी अगर बस में 50 सीटें हैं तो उसमें 25 लोग खड़े होकर भी यात्रा कर पाएंगे। हालांकि बाकी कोविड की जुड़ी पाबंदियों पहले की तरह ही लागू रहेंगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में ही वायु प्रदूषण रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। इसके मद्देनजर दिल्ली और दिल्ली से सीमें सटे हुए कुछ राज्यों ने अपने जिलों में कई पाबंदियों की घोषणा कर दी है। दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी कहा गया है, जबकि निर्माण कार्य और ट्रकों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। कृषि कानून के विरोध में किसान बीते 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने बीते 3 दिनों में ही कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। आपको बता दें, कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा होते ही सभी किसान संगठन प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत प्रधानमंत्री की घोषणा से असहमत दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी सांसद आज कायमगंज स्थित सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र के उद्घाटन करने पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं कृषि कानून के वापस लिए जाने से सहमत नहीं हूं। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस कानून का सरलीकरण करें और इसे लागू किया जाए। सांसद ने यह भी कहा कि देश में आजादी के बाद से ही किसानों के पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। इस कानून से ही किसानों की बेड़ियां हटी थी और किसान अपनी फसल को जहां चाहे वहां बेच पा रहे थे। लेकिन कृषि कानून के वापस होने से किसानों को फिर से बेड़ियां लग जाएंगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा
कि राकेश टिकैत पर उन्होंने कहा है कि वो बताए कि किसानों के हित में है या फिर उद्योगपतियों के हित में है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने गुमराह कर प्रधानमंत्री को ये फैसला लेने के लिए मजबूर किया है।